माइक ओके तो ये वीडियो डरावनी है, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती है, इमोशनल भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए और सीखने वाली है सबसे ज्यादा। आप ऐसे सोचो, आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया और वो सफर 1 से शुरू होके 16 क्रेडिट कार्ड तक चली जाए और 16 से फिर अब 6 बचे हैं। शुरू में तो एक ही था हमारे पास। स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि इन्होंने इस वीडियो में आके अपनी रियल स्टोरी शेयर की, जिससे मैं आपको बता सकूं और शायद बचा सकूं इस ट्रैप से। लोड बढ़ता जा रहा है, तो लोड बढ़ता जा रहा है, लोड बढ़ता रहा है, क्रेडिट कार्ड बढ़ता जा रहा है। तो थैंक यू बोलूंगा मैं इनको। इनका चेहरा मैं ब्लर करना चाहूंगा क्योंकि इनके साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी जब होगा, वो चाहे आपके साथ या मेरे साथ, मेंटल डिस्टरबेंस। पूरे महीने आप एक कैलकुलेशन करते रहोगे। मतलब लोगों से हर बार पैसा मांगना, कितनी बार आप मांगेंगे? आप 4 साल से यही काम करते जा रहे हैं, भाई 10 मिनट के लिए भेज दो, 10 मिनट के लिए भेज दो। 4 साल हो गए काम करते 4 हुए। साल जो इनके साथ हुआ उसमें बैंक का क्रेडिट कार्ड से लेके ऑफलाइन पे, मर्चेंट, क्रेड, फोन पे, सब स्टोरी में है कैसे फंसे ये। तो ऑन एन एवरेज तुम 5 लाख रुपया इधर से उधर करते थे मंथली, अभी कितना कर रहे हो? अब 3,22,000। आपको पता है इनकी लाइफ पूरी खराब हो जाती। कुछ एडवाइस देना चाहोगे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं? भूल से भी मत लीजिए इसका। थैंकफुली 16 क्रेडिट कार्ड से वापस 6 क्रेडिट कार्ड पे आ चुके हैं। आदमी इस चीज में ऐसा चीज है कि वो समझो कि इससे वजह से वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है इनकी। भाई ये इतना बड़ा जिगरा आया कहाँ से? मैं इतना कमा रहा हूँ अभी भी वो जिगरा नहीं है। जिगरा कहा गया, जिगरा आता नहीं, वो तो मजबूरी में, मजबूरी आ जाती है। इतना इन्होंने समय और एनर्जी दिया है, अगर ये एनर्जी आप कहीं और देंगे तो आप कुछ और बेटर कर सकते हैं। ये बात कब एहसास हुई कि अब बहुत ज्यादा हो गया, अब इसको खत्म करना है? अरे एहसास क्या, मैं रोने लगा था सोचिए इस चीज को सोच के। मुझे लगा इस पे बात करना इतना जरूरी है कि वो आपको एंड तक पता लग ही जाएगा। क्रेडिट कार्ड एक्चुअली ना, क्रेडिट कार्ड को हमारे सामने ऐसे पेश किया गया है कि हम उसको लग्जरी मानते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा क्रेडिट कार्ड सबके लिए बुरा है, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप गूगल करते हैं, डाटा के हिसाब से लगभग 12 करोड़ क्रेडिट कार्ड इंडिया में है। एक आदमी के पास 1 या 2, 3 भी हो सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 करोड़ यूजर हैं क्रेडिट कार्ड के। इसका मतलब अभी और ज्यादा ग्रोथ है बैंक के लिए, ये मार्केट में अभी और बड़ा बिजनेस है। इनफैक्ट डाटा ये भी कहता है कि क्रेडिट कार्ड के यूजर बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोथ तेजी से हो रहा है, स्पेशली जेनजी में। और इसमें कोई जेनजी का मजाक उड़ाना या बुरी बात नहीं है। पास्ट में भी लोग अपने घर को गिरवी रख के, कोई कुछ गिरवी रख के पैसा किसी ना किसी से उधार लेता था। ब्याज पे सुना होगा आपने, आज भी चलता है गाँव में या कई जगह। तो क्रेडिट कार्ड उसका मॉडर्न रूप है, लेटेस्ट, स्टाइलिश, बस इसको लग्जरी और कूल से जोड़ दिया गया है। और ये वीडियो तैयार करते हुए मैं हैरान भी हुआ। डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि डाटा कहता है कि लगभग 70 से 80% लोग अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से दे देते हैं। मुझे उल्टा लगा था। तो इसमें काफी लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से दे रहे, काफी सारे लोग ऐसे जो क्रेडिट कार्ड का सही यूज करते हैं। और अगर आपको नहीं पता, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर लोग टाइम से देते रहेंगे ना, सब कुछ टाइम से करते रहेंगे और उसका डिस्काउंट का फायदा लेते रहेंगे, बैंक का उतना फायदा नहीं होगा। बहुत जगह से क्रेडिट कार्ड आपको बेचा जाता है। आप मॉल वगैरह में घूमने जाइए, लोग मिल जाएंगे, स्टेशन के बाहर लोग मिल सकते हैं, ले लो भाई क्रेडिट कार्ड ले लो अलग अलग बैंक से। आप ऑनलाइन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको बैंक का कॉल आ सकता है, एक टीम होती है कॉल करती रहती है। अब क्रेडिट कार्ड को लग्जरी ऐसे बना दिया गया है, लोगों के मन में यही है। एक तो क्रेडिट कार्ड से आप लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं बहुत सारे एयरपोर्ट पे, हालांकि सभी में नहीं मिलते और कुछ में लिमिट होती है, कुछ में अनलिमिटेड होता है। लाइक इन्फिनिया कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस के कई कार्ड आते हैं। ये अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो सबको मिलते भी नहीं है, इसीलिए सब और चाहते हैं। सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है क्रेडिट कार्ड पे, कूल भी माना जाता है भाई क्रेडिट कार्ड है हमारे पास। इस कार्ड से ना आप दुनिया में जो चाहो, आपको लिटरली वो चीज उस समय पे वहीं पे मिल सकती है। क्रेडिट कार्ड कोई लग्जरी नहीं होता, ये उधारी जिंदगी होती है। उधार कार्ड बोलते हैं इसको, लोन कार्ड। और क्रेडिट कार्ड सबके लिए नुकसान का नहीं होता। मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है, हर्षित के पास भी क्रेडिट कार्ड है, हम उससे बेटर वे में फायदा लेते हैं, उस पर हम बात करेंगे। पहले स्टोरी समझेंगे हम कि कैसे इंसान फंस जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग नहीं जानते। कुछ लोग मजबूरी में फंस सकते हैं, जिनसे मैंने बात करी, इनकी मजबूरी थी, इन्होंने मजबूरी में क्रेडिट कार्ड लिया। हो सकता आप अपने शौक पूरा करने के लिए ले लें, या फिर आप शॉपिंग के लिए ले लें, बट अनजाने में इसमें फंस जाएं, लालच में आके। क्रेडिट कार्ड का मतलब यही होता है ना, बाद में पेमेंट करना। 40-50 दिन का टाइम मिलता है ना, उसके बाद चार्ज लगता है और वो चार्ज ज्यादा ही लगता है उल्टा बल्कि। तो ये एक ऐसा लोन EMI है जो कि आपको इंस्टेंट मिल जाता है, बेसिकली हर महीने मिलता रहता है बिना किसी कागजी कार्रवाई और किसी से मांगे। तो ये वीडियो में जो मेरे साथ हैं, इन्होंने
क्रेडिट कार्ड क्यों लिया पता है? आप सुन के हैरान हो जाओगे। कई बार जो अच्छा इंसान होता है ना वो भी फंस जाता है, इनोसेंट इंसान। क्विकली बताता हूं, उनका क्रेडिट कार्ड की स्टोरी शुरू हुई थी। इन्होंने शौक के लिए नहीं लिया था। पहले इनकी मौसी की बेटी की शादी थी। इन रियलिटी आम परिवार में शादी में लेन देन थोड़ा होता है, आप जानते हो। शादी का डेट एकदम नजदीक आ गया, लेकिन जो लड़की वाले थे पैसा अरेंज कर नहीं पा रहे थे। तब इन्होंने, जिनकी मैं स्टोरी बता रहा हूँ, इनसे हेल्प ली गई। इन्होंने पैसा खुद दिया, दूसरों से उस समय उधार ले लिया। भाई यहाँ की चलो शादी कराया जाए, शादी ना टूटे। जिससे फोन किया रिलेटिव से, इनसे उनसे, मतलब दोस्त याद हो जाए यहाँ पे। और लड़की के घर वालों ने कहा कि हाँ ये पैसा वापस कर देंगे जल्द। इन्होंने दे दिया, पर बाद में वो पैसा दे ही नहीं रहे। अब ये थोड़े ना पता था रिलेटिव का कि वो अगला देगा ही नहीं। 3-4 साल हो गए इस बात को, आज तक पैसा नहीं दिया। आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने हेल्प किया था। आउट ऑफ द वे मतलब इनके पास पैसा था नहीं उतना, बट इन्होंने अपने जानकारों से हेल्प ले ली। जैसे उधार ले लेते ना यारी दोस्ती में। तो इनका वैसे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो उनको मिल गया आराम से पैसा। गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, बहुत बड़ी इनकम नहीं है, पर वो पैसा वापस भी तो करना है। प्रेशर बनता चला जाता है तब, क्योंकि हमने टाइम दिया 1 महीने का, और 1 महीने के वजह वो चीज हमें 2 महीने वेट करेंगे, 3 महीने वेट करेंगे। भाई पैसा तो देंगे, क्योंकि व्यवहार हमें चलाना है। अब वापस कहाँ से किया जाए? जिससे उधार लेना था वो तो ले लिया उधार, फिर तो मिलेगा नहीं। क्योंकि प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा था, और मैं उनको फोन पे फोन कर रहा हूँ, फोन उठाना बंद। ऑलरेडी उनके पास कुछ घर के काम के लिए एक लोन अमाउंट चल रहा था बैंक से, वो अपने काम के लिए लिया था, तो सैलरी का कुछ अमाउंट ऑलरेडी उसमें चला जाता था। जो बचता था उससे उधारी सबकी तो दी नहीं जा सकती एकदम से। अब कहाँ से वापस किया जाए? तो क्रेडिट कार्ड तुम्हारे क्रेडिट माइंड कार्ड में मेरे आया। पास पहला लिया मेरे पास, जो कि उसका था 60,000 रुपए का था लिमिट। समझाता हूँ। मान लेते हैं इनका नाम राकेश है, मेरा नाम है वैसे राकेश, बट मान लेते हैं क्योंकि मैं उनका नाम और फेस नहीं लाना चाहता। 5 लाख रुपए पर मंथ में करता था मैं। तो राकेश को 5 लाख रुपीस उधार देना है। अब राकेश दोस्तों से पैसा नहीं ले सकता, राकेश बैंक से लोन नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक लोन चल रहा है। तो जो सैलरी आती है उसी से बैंक को भी देना है पैसा, और जो सैलरी आती है उसी से खर्चा चलाना, और इतना ही पैसा लगभग मिल रहा है। तो राकेश को पता लगता है कि मार्केट में एक चीज आती है जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड। अब राकेश को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड सबको अलग अलग अमाउंट का मिल सकता है। किसी को 50,000 का, पहले 1 लाख का भी मिल सकता है, 30,000 का भी मिल सकता है, और चेक करके देते हैं। एकदम से 5 लाख का नहीं मिलता। अगर आप HNI है तो फिर अलग बात है। तो राकेश ने बढ़िया मस्त क्रेडिट कार्ड ले लिया। अब राकेश को पता लगा मार्केट से कि राकेश अगर जाता है किसी मर्चेंट के पास, मर्चेंट होता है जैसे कि कोई शॉप वाला, पेट्रोल पंप वाला, ये मर्चेंट अकाउंट होते हैं, इनको मैं अपना कार्ड स्वाइप करा दूंगा तो मुझे पैसा दे देगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप ATM से पैसा नहीं निकाल सकते, निकालेंगे भी तो थोड़ा निकलता है, पूरा नहीं, और वो भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो मुझे कोई ऐसा रास्ता चाहिए जिससे चार्ज कम लगे। तो राकेश जाता है एक शॉप वाले, मर्चेंट वाले, या फिर पेट्रोल पंप वाले के पास। ये पहले इन्होंने शुरुआत पेट्रोल पंप से करी थी। अब पेट्रोल पंप के पास वो अपना कार्ड लेकर जाते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, पैसा मिल जाता है। लेकिन पेट्रोल पंप वाला कहता है भाई हम 4 से 5%, सबका अपना अपना हिसाब किताब है, ये कोई लीगल तरीका नहीं है, ये बस सिस्टम का मिसयूज है, तो बस जो जितना ले ले। तो 4-5% वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे। मान लो राकेश के कार्ड की लिमिट थी 50,000, 50 के। राकेश ने सारा पैसा निकाल लिया तो लगभग वही 48,000 रुपीज राकेश को मिल जाएंगे। फिर वो पेमेंट अपना पेमेंट कर दो। हाँ, बैंक में जो अमाउंट दिखाता है उसी अमाउंट से पेमेंट कर उनके लो। पास है, वो अपना पेमेंट आपको दे देंगे, आपके कार्ड से पैसा निकाल लेंगे। तो मुझे ये स्कीम बड़ी अच्छी लगी। मैं कहा यार उधारी तो ऐसे चुका सकता हूँ, चलता हूँ मैं एक काम करता हूँ और क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और भी मिल जाते हैं अलग अलग लिमिट के हिसाब से, वो बैंक चेक करके देगा। पहले की 60,000 थी, दूसरे की उसका मेरे पास यस बैंक का लिया था, वो 32,000 था। ठीक है। हाँ, उसके बाद से HDFC का था, उसका मेरे पास 60,000 का था। RBL का था, उसका 1.5 लाख का था। अब ये करने में इनको समय लगा होगा, बट आप ऐसे समझ लो मैंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लिए ऐसे करते करते। अगर मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, कितने वो है। सिविल स्कोर अगर आपका सही है 16 तक पहुंचने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं अगर फर्स्ट ले लेता तो मुझे 1-2-16 तक मुझे मिल ही नहीं पाता, कोई सवाल नहीं। अगर उसका पेमेंट नहीं करते टाइमली तो, क्योंकि मेरा पेमेंट जो है वो हो ही जा रहा है, हो रहा है। फिर आपके मन में आएगा चलो क्रेडिट कार्ड ले लिया भाई, ये जुगाड़ लगा के पैसा निकाल के उधारी चुका दी, लेकिन बाकी बैंक को भी तो वापस करना है, अगले महीने बिल आएगा, अगर नहीं दिया तो फिर तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, कॉल आते हैं मल्टीपल। यहाँ जुगाड़ समझो आप, ये वाला मेरे भी दिमाग से बाहर था। और भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा होगा ये बिल्कुल मत फॉलो करना। अब हाथ ऐसे जुड़वा लो चाहे ऐसे जुड़वा लो, ऐसे नेताजी जोड़ते हैं, बस मैं आपका काट नहीं रहा हूँ। जैसा मैंने कहा 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं, बीच बीच में कार्ड बढ़े हैं। मेरे पास बिल आ गया, मान लो मेरे पास बिल आया 5 लाख रुपए का, ये पैसा मुझे देना है, कहाँ से दूं जब है ही नहीं। जो निकाला तो दोस्तों में बांट दिया जिनसे उधारी लिया था, उधारी तो चलो खत्म हो गई, अब बैंक की उधारी शुरू हो गई। अब मेरे पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो मैं ऑफलाइन जाऊंगा या कुछ ऑनलाइन ढूंढूंगा, आसान तरीका घर बैठे बैठे। ऑनलाइन में कुछ एप्लीकेशंस है, आपने नाम सुना होगा, जैसे कि क्रेड है, जैसे कि आपका फोन पे है,
और वैसे ये क्रेड या फोन पे में कुछ ऐसे तरीके हैं, मुझे नहीं पता ये किस तरीके से कितना जायज है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे क्रेड में देखो आप, क्रेड में जब आप किसी कॉलेज या इस तरह के फीस पेमेंट करते हैं तो रजिस्टर्ड होता है, वहां पे वो दिखाता है ऑप्शन में, उसे सिलेक्ट करके आप पेमेंट करते हो। पर यहाँ पे जैसे आप ट्यूशन फीस में देखो, आप किसी का भी नाम सेलेक्ट करिए, बस आपको उसका यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड डिटेल चाहिए, आप पैसा भेज सकते हैं। सामने वाला ट्यूटर है नहीं है कोई मतलब नहीं। और अभी ये होम रेंट वाला ऑप्शन हटा दिया इन्होंने, डिसेबल कर दिया है, वरना होम रेंट की तरह भी इसको आप भेजा जा सकता था पहले। जो क्रेड ऐप चला है, मैं डालता था ट्यूशन फीस आ गया, हाउस आ गया, और भी सब चीज़ उसमें डाल के, बस वही है कि डालना और निकालना, इसके बाद निकालने के बाद हमें फिर समय मिल जाता है। अब यहाँ क्रेड सही है गलत है वो बात का मुद्दा है, पर क्रेड नहीं होता तो कोई और होता। तरीके ऑफलाइन में है, कई चीजें हैं जो कि एक सिस्टम का मिसयूज करके किया जाता है। इस तरीके के लिए नहीं बना था, मर्चेंट बना शॉपिंग के लिए, ना कि पैसा देने के लिए। राकेश का दिमाग की बत्ती जली, मेंटोस खा लिया राकेश ने, क्योंकि राकेश ने सिलेक्ट किया। अब राकेश के पास कार्ड बहुत सारे हैं, ये देख रहे हो, ये इन्हीं का क्रेडिट अकाउंट है। मैं यहाँ पे डिटेल ब्लर करूंगा, ये तो अब वाले हैं जो कम बचे हैं, इससे ज्यादा थे इनके पास। तो राकेश क्रेड में जाएगा। राकेश ने क्या किया, जुगाड़ लगाया कि अगर मैं, राकेश क्या कह रहा है, राकेश के कुछ दोस्त हैं, एक हर्षित है, एक एबीसी नाम का, कुछ भी बहुत सारे लोग राकेश के कुछ दोस्त हो सकते हैं। तो राकेश ने कहा कि मैं हर्षित को रूम रेंट ट्रांसफर करूंगा, जो भी अमाउंट हो, 30,000 50,000 जो भी लिमिट होगी। वैसे 50,000 ही दिखा रहा था लिमिट, हम लोग चेक कर रहे थे, और अभी तो दिखा रहा है कि ये शायद पिछले महीने से काम भी नहीं कर रहा है। तो राकेश ने क्या किया, 50,000 रुपए हर्षित को भेज दिया होम रेंट दिखा के। अब हर्षित क्या करेगा, फिर मैं जीटी भाई को कैश भेज दूंगा या फिर मैं यूपीआई में दे दूंगा। यूपीआई किया तो मेरे सीधा बैंक में चला गया, कैश दिया तो मैं ले जाके बैंक में जमा करा दूंगा। मात्र मैं 10 मिनट के लिए लेता था, 10 मिनट के लिए मात्र। सैल्यूट। बिल जनरेट हो गया, मैंने डाल दिया। क्रेडिट कार्ड तो यही कहता है कि आप पैसा डाल दीजिए, आपको समय मिल जाएगा। फिर अगला काम मंथली यही काम, पैसा लिए, सबसे मंगाए 10 मिनट के लिए, और उनको 10 मिनट के क्या 1 घंटे बाद उनको भेज दिया। तो सभी बिल का डेट लिख के रखते थे, चेक करते रहते थे किसका कब लिस्ट जनरेट चिपका हुआ है ऐसे। कहाँ पे, घर में? तो मिस्टेक ना हो जाए। कहाँ पे लिस्ट चिपका है? मिस ना हो जाए। मिस जब एक आध बार ऐसा हुआ है कि 2,000 3,000 4,000 तक का लॉस जब हुआ है, तो उस पर तुरंत उस दिन अलार्म बज जाएगा कि आज ये करना है। ऐसे 4-5 लाख रुपए का चल रहा है आगे पीछे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऑफलाइन वाला तो 4 से 5% एक्स्ट्रा पैसा ले लेता है, ऑनलाइन वाला कोई फ्री सर्विस थोड़ी देगा। तो क्रेड एप्लीकेशन में 50,000 रुपए भेजिए, चाहे 30,000 या कुछ भी, लगभग 3.5% वो लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी कि अगर मुझे 50,000 भेजना है तो वो 51,750 रुपीज के आसपास चाहिए उसको, तभी जाएगा उतना। अब यहाँ जो होने वाला है वो शॉकिंग है। मुझे 5 लाख रुपीज मैनेज करना है। 5 लाख रुपए अगर मैं क्रेड या फोन पे अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करके ऐसे जुगाड़ करता हूँ, या ऑफलाइन वाला यूज करके, तो मैं रफली 3.5% मान ले रहा हूँ मुझे एक्स्ट्रा देना है। तो 5 लाख रुपए मैनेज करने के लिए 17,500 रुपीज एक्स्ट्रा चूना लेना पड़ रहा है, तभी मैं वो मैनेज कर सकता हूं। और अगर मैं ये 5 लाख रुपए 6 मंथ के लिए ये काम करता हूं, तो इसको मल्टीप्लाई जब मैं 6 से करूंगा तो 1 लाख रुपए के आसपास जाएगा। ये मेरा 5 लाख रुपए कर्जा हो चुका है 6 लाख। ज्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंस जाएंगे, बढ़ता चला जा रहा है, बट इनका बढ़ा नहीं, क्योंकि इनके पास एक नौकरी है जहां पे एक स्टेबल इनकम आती है। जैसे मैंने कहा, इनकम बहुत बड़ा नहीं है पर आ रहा है। ये सुन के आपको इतनी हैरानी होगी कि जो 17,000 रुपए 17,000 रुपीज के आसपास मंथली इनको एक्स्ट्रा पड़ रहा था, वो अपने खर्चे सैलरी में से मैनेज करके वो पैसा ऐड करते रहते थे, ताकि वो 5 लाख रुपए बढ़े ना। यानी कि वो अपनी सैलरी को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा लोन कम हो जाए, बस वो कार्ड की ये कैलकुलेशन ऑनलाइन ऑफलाइन घुमा रहे हैं। ये ऐसा जंजाल है आदमी, क्योंकि आपकी मान लीजिए सैलरी है 30,000 है, आपने इस क्रेडिट कार्ड को, आपने 25,000 रुपये आपने क्रेडिट कार्ड को दे दिया, तो आपके पास बचा क्या? क्योंकि आगे खर्चे हैं, क्योंकि जब हमारा हर महीने इतने रुपए चला जा रहा है, तो अपना खर्चे चलाने के लिए फिर अगला कार्ड तो लेते चले जाएंगे। ये बात कब एहसास हुई कि अब बहुत ज्यादा हो गया, अब इसको खत्म करना है? अरे एहसास क्या, मैं रोने लगा था सोचिए इस चीज़ को सोच के। ये सर्विस अगर कर रहे तो ये तो मैं बच गया, वरना आदमी इस चीज़ में ऐसा चीज़ है कि वो समझो कि इससे वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। और क्रेडिट कार्ड को सैडली बनाया इसीलिए गया कि आप उधार लेते जाओ, देते जाओ, मजा आ जाए बैंक को। तो ये साइकिल चलता रहेगा, कैलकुलेशन चलती रहेगी, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज लगता रहेगा। वो तो चलो उन्होंने सैलरी से एक्स्ट्रा भर दिया,
वरना ये 5 लाख रुपए कब 6 लाख हो जाता है इतने टाइम में, कब वो 7 लाख हो जाता है, कब वो 8 लाख हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और हाँ, यहाँ पे मैंने अपने बैंक से बात किया कि अगर कोई ऐसे करता है, मतलब अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को इस तरीके से घुमाता है बार बार, क्या ये सही है? तो बैंक का कहना, हाँ कई लोग ऐसा करते हुए पाए भी गए हैं और ये मिसयूज है। और भी रास्ते हो सकते हैं, ये तो मैंने बताया जो इन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मुझे थोड़ी पता, मैं ये सब थोड़ी करता हूँ। यानी कि जिनके साथ ये हुआ, ये अपनी सैलरी को बेटर यूज नहीं कर पा रहे, वो एक्स्ट्रा चार्ज देने में निकल जा रहा है, प्लस कुछ घर के भी तो खर्चे हैं भाई। ये कम ही नहीं हो पा रहा है इनका पैसा। बढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि कम से कम इनके पास पैसा आ रहा था, कुछ जो नहीं कमा रहे उनकी सोचो आप, ये बढ़ता चला जाता। क्योंकि इनका नंबर देखो आप, 511 टाइम्स में से 497 टाइम्स टाइम पे पेमेंट किया इन्होंने। लगभग 97% के आसपास इनका फुल पेमेंट रेशो है। तो ये किसी की हेल्प करने के लिए उधारी से शुरू हुआ, क्रेडिट कार्ड तक सफर पहुंचा, अब देख सकते हो ये कहां पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने कहा, ये मजबूरी में लिए थे, शौक के लिए नहीं, ये जानते थे फंस चुके। इन्होंने लास्ट में फिर से इनका जो पहला लोन खत्म हुआ, जो ऑलरेडी एक लोन अमाउंट चल रहा था, दूसरा लोन इनको मिला है, जहां ये जॉब करते हैं डिपार्टमेंट से भी मिल जाता है। उस लोन से इन्होंने कुछ अमाउंट अपना फिक्स कर लिया है, मतलब कम कर लिया है, और क्रेडिट कार्ड 16 से वापस ये 6 पे आ चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज तुम 5 लाख रुपया इधर से उधर करते थे मंथली, अभी कितना कर रहे हो? अब 3,22,000। आपको पता है इनकी लाइफ पूरी खराब हो जाती अगर इनके पास एक स्टेबल इनकम वाली जॉब नहीं होती। जैसा मैंने कहा, आप हेल्प करिए, शौक के लिए क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंसिए, किसी भी चीज के चक्कर में, क्रेडिट कार्ड ही नहीं उधारी जिंदगी, कर्जा लीजिए आप, वो भी इसी में आता है। तो आपके साथ ये हो सकता है। आजकल तो क्रेडिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा यूथ ले रहा है, तो आपको पता होना चाहिए उसका यूज क्या है, वरना ऐसा फंसोगे कि आप परेशान हो जाओगे। एक सिंपल सा रूल बताऊं क्रेडिट कार्ड यूज करने का, जो चीज आप इजीली बाय कर सकते हैं, जो आप बाय करने जा रहे थे, आपको जरूरत है, वो अगर क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट पे मिलता है, ईएमआई पे कुछ फायदा मिल जाता है, उस पैसे को आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। पैसा आपके पास आ रहा है, इजीली आप पे कर सकते हैं बाद में जो ईएमआई आएगा। क्रेडिट कार्ड यूज करिए, आपके लिए स्मार्ट डिसीजन है, आपका फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ये आपको नहीं कैलकुलेशन आती, आपको नहीं पता है, जितना दूर हो सकता है, जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहिए। लोगों की बेवकूफी है जो क्रेडिट कार्ड को स्टेटस सिंबल मानते हैं, क्योंकि बैंक के नजरिए में इंटरेस्ट कमाने का एक टूल है, बिजनेस है। That's it। तो मैं चाहूंगा आप इस स्टोरी से कुछ सीखें, और जो लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं जानते उनको पहुंचाएं ये वीडियो। फिनिश करते इस वीडियो को, और जिनके साथ ये मेरी बातचीत हुई है इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मजबूरी में लिया था। आप मत फंसिएगा, और इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैं भी हूं। इसी एंड के साथ एंड करते इस वीडियो को। आई होप आपने कुछ सीखा होगा।